यूट्यूब पर पहली बार ऐसा एनालिसिस आप देखने जा रहे हैं इस वीडियो में। एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2024 टीयर 1 को लेकर के हम आज इस वीडियो में वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसा कि न्यू डाटा हमारे पास जो भी अभी तक आया हुआ है, जो भी सारे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, उसके बेस पर जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है विद फैक्ट आपको बताऊंगा। क्योंकि आपने ये चीज़ें नहीं देखी होंगी कि आखिर जो हमारी कट ऑफ बनती है किस बेस पर और किन फैक्ट्स पर डिपेंड करती हैं ये सारी कट ऑफ है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में एक एक मैं डाउट क्लियर करने वाला हूँ आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। क्योंकि देखिए, जो मैं एक्सपीरियंस रहा है अपने इस जॉब लाइन का, उस पर मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। ठीक है, कि आपने ऐसे किया है, अगर इस सारी चीज़ों पर जो मैं इम्प्लीमेंट कर चुका हूं उसके बाद बेस पर मैं आपको बात करूंगा। तो फाइनली जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ होती हैं, ठीक है, तो मैं मुद्दे पर आता हूँ सीधा। ठीक है, कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो है वो डिपेंड करता है भाई। ठीक है, कि आपका जो वैकेंसी का कितना रहा है उस पर भी डिपेंड करते हैं, क्योंकि 17,000 प्लस वैकेंसी हैं। ठीक है, 17,000 प्लस वैकेंसी है तो ठीक ठाक वैकेंसी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपका जो कट ऑफ है एक नंबर ऑफ वैकेंसीज पर भी डिपेंड करती है। आप कॉमन सेंस की बात है, आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी कम होगी, कंपटीशन वैसे भी ज़्यादा हो जाएगा, तो कट ऑफ तो हाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो है वैकेंसी है वो ठीक ठाक है, इसीलिए यहाँ पर जो है एवरेज है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आप लोग खुद से हर बार एक बार आप देख लीजिएगा, जो मैं एनालिसिस करा जा रहा हूँ, आप लोगों को हर बार दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आप अपने से ही नॉर्मलाइज कर लेंगे, सारी चीज़ें एनालाइज कर लेंगे कि कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, दूसरी बात, नंबर ऑफ एपीआर कैंडिडेट्स, यानी एग्जाम में कितने कैंडिडेट्स एपीआर हुए हैं, जो टोटल फॉर्म भरे गए थे उनमें से कितने कैंडिडेट्स जो है एग्जाम टाइम में अपीयर हुए हैं। ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। और नंबर थर्ड की बात करें, जो फैक्ट है हमारा डिफिकल्टी, और इस माध्यम से आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। ठीक है, इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये 4 फैक्टर्स हैं। अब हम थोड़ी सी आगे की तरफ चलते हैं, तो आगे क्या होने वाला है। देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि डाटा नॉर्मलाइजेशन इन डाटा माइनिंग की, कि किस प्रकार से, किस टेक्निक से, किस मेथड से आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो होता है। ठीक है, इस पर थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूंगा। ठीक है, बाकी आप लोग ग्राफ देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम एग्ज़ाम से पहले की बात करें, बिफोर नॉर्मलाइजेशन, यानी जब आपका नॉर्मलाइजेशन जो है नहीं हुआ होता, ठीक है, उससे पहले जो है कुछ इस प्रकार से होता है। यानी जो शुरू की शिफ्टें होती हैं, समझना मेरी बात को, जो स्टार्टिंग की शिफ्टें होती हैं वहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा इजी देखने को मिलता है आपको। जैसे जैसे शिफ्ट जो है बढ़ती जाती है आगे नेक्स्ट डेट में, ठीक है, तो अगले डे पे वो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है। कभी कभी जरूरी नहीं होता कि भाई फर्स्ट डे है तो फर्स्ट डे में जो है आपको ईजी मिलेगा, जरूरी नहीं है शिफ्ट हार्ड होती है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे क्या होता है, कुछ दिन क्या होता है ईजी टू मॉडरेट लेवल होता है, लेकिन आगे क्या होता है फिर से वही दिक्कत हो जाती है। ठीक है, यानी क्या होता है, वही दिक्कत होती है। तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि अगले दिनों तक जो है ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, यानी कि एग्जाम से पहले तक। उसके बाद होता क्या है, जब नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, यानी जो लेवल हाई होता है उसको एवरेज किया जाता है। यानी यहाँ पर अगर लेवल हाई रहा, ठीक है, यहाँ पर इजी लेवल रहा, तो इसको क्या कर जाता है, एकदम एवरेज किया जाता है। यानी कि यहाँ से उठाया इन्होंने, देखिए ग्राफ देखिएगा, ग्राफ एकदम एवरेज कर दिया है। यानी कि अगर आपको पता है, ठीक है भाई, एवरेज किसी चीज़ का अगर एवरेज आपको फाइंड करना है, तो आपको पता है कि भाई 3 और 4 का अगर इन्होंने एवरेज दिया है, ठीक है, इसका एवरेज क्या होगा, तो आप काउंट करते हो। ठीक है ना, एक तो, या फिर अगर 5 अंक है आपके पास, तो 2 इधर से भी काउंट करते हो, बीच वाली वैल्यू भी ले सकते हो। आप मैथ पढ़े होंगे तो पता होगा। ठीक है ना, तो भाई कुल मिला के इसी तरह करते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि एवरेज निकालनी है बीच वाली संख्या भाई आपकी। तो उसी प्रकार से मान लीजिए ये ग्राफ भी कह रहा है कि भाई ये ग्राफ इसी प्रकार से होने वाला है, यानी कि इन्होंने एवरेज कर दिया सभी को। यानी कि जिस लेवल में बिल्कुल हार्ड लेवल रहा है, उस प्रकार से उन्होंने जो है क्या मैनेज कर दिया सभी को। अब यहाँ पर माइनस पॉइंट देखिएगा आप पर, या 15 यानी कि यहाँ पर प्लस करते गए 0.5 कितना जो भी है, इसमें समझाया गया है कि इस प्रकार से होता है, यानी कि सभी को इक्वल जो है किया जाता है। अब इक्वल का मतलब ये नहीं कि सभी को बराबर नंबर दे दिया जाएगा, ये जरूरी नहीं होता। मतलब एक बराबर जो है वहाँ पर जो नॉर्मेशन फंडा होता है, जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग इक्वल किया जाता है। उसके बाद जो भी अंक होते हैं शिफ्ट के हिसाब से आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए, यहाँ तक क्लियर। ये मैंने चार्ट आपको जब मैंने एनालिसिस कराए हैं लगभग यही डाटा रहा, इसलिए मैंने ये डाटा चेंज नहीं किया है। पिछली वीडियो में मैंने ये डाटा आपको दिखाया था, तो फिलहाल मैं इस वीडियो में इस डाटे को लेकर के बिल्कुल नहीं बताने वाला। ठीक है, क्योंकि ये साफ साफ लिखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे इसको जो है एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, कब का क्या रहा है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है,
देखिए ओवरऑल अगर कट ऑफ की बात करूं तो ओवरऑल जो आपका देखिए यहाँ पर जो है आपका सेक्शन वाइज दिया हुआ है। अभी मैं ओवरऑल कट ऑफ बताऊंगा, ठीक है। अभी तो इसी वीडियो में मैं ओवरऑल कट ऑफ जो आएगी, ये तो हमने डाटा निकाला है उस बेस पर है। तो आपके सेक्शनल जो आपके मार्क्स हैं आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से एवरेज बताया जा रहा है। जो इंग्लिश में है कुछ इस प्रकार से है, और रीजनिंग के अंदर इस प्रकार से बताया जा रहा है। जीएस के जी उसमें कुछ ऐसे ही है, ठीक है। अगर हम बात करें जो अभी लोग बता रहे हैं कि एक्सपेक्टेड जो लोग बता रहे हैं कि करीब हमारे इतने अटैम्प्ट है, कोई 86 भी बता जा रहा है, कोई 90 बता रहा है। देखिए जब आंसर की आती है ना उसके बाद सारी चीज़ें जो है खो जाती हैं, ठीक है। फिर वो नीचे आ नहीं आते, कोई भी हो कुछ भी बोले, लेकिन आंसर के आने के बाद दो चार जो है गड़बड़ ही हो जाते हैं। तो इतना आप लोग देख सकते हैं कि एवरेज जो है आंसर है इस प्रकार से कोई, ठीक है। अगर हम गलत आंसर की बात करें करीब इतना एवरेज में 11 के आसपास जा रहा है, इतना लोग गलत कर ही रहे हैं, ठीक है। एवरेज मार्क देखिए ये हमारा एक आइडिया है जो एनालाइज करने के बाद ये सारी चीज़ जो हमने कई सालों से इतना एनालिसिस किया है, अपने ऊपर भी हमने जो भी चीज़ें की हैं इम्प्लीमेंट की है सारी चीज़ें, उस बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और देखिए आंसर के आने के बाद हमने एक संभावित जो है अंक यहाँ पर दर्शाए हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। फाइनली ये डाटा मैंने कई बार दिखा, समझ चुके होंगे। कुछ शिफ्टों का हमने यहाँ पर डाटा ले रखा है, तो 9 सितंबर 10 11 12 30, ठीक है। तो 13 तक का हमने डाटा लिखा रखा है। बाकी एवरेज जो हमने वहाँ पर इंक्लूड कर रखा है पूरा, तो मैं बताने में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए मैं जो है पूरा डाटा नहीं लिया हूँ। लेकिन हाँ आपको जो मैं बताने वाला हूँ कट ऑफ, वो पूरा डाटा बेस पर ही एनालाइज करने के बाद ही निकाला है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है वो कितना रहने वाला है, इतना आपको बिल्कुल क्लियर है भाई। 9 सितंबर को इजी टू मॉडरेट रहा है, सेकंड शिफ्ट में 9 सितंबर को मॉडरेट लेवल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। यहाँ पर इसी प्रकार 10 सितंबर की देख लीजिएगा आप सभी लोग। थोड़ा गले में खिंचाहट और इसलिए सॉरी। और इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं सारे जो लेवल रहे हैं अभी तक के जो भी एग्ज़ाम हो चुके हैं उन सभी का हमने एनालाइज किया। उसके बाद हुआ क्या मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो कट ऑफ रहा है देखिए, और यहाँ पर हमने थोड़ा सा रिमार्क्स लिख रखा है जो यहाँ पर इजी मॉडरेट हार्ड, जिस शिफ्ट से हिसाब से इजी रहा है तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएंगे, मॉडरेट रहा है तो इस प्रकार से, और हार्ड रहा है तो कुछ इस प्रकार से आपने अंक देखे होंगे, ठीक है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में कुछ दूसरे तरीके से सब कुछ उल्टा पुल्टा होने वाला है, जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ पूरा एवरेज कट ऑफ, ठीक है। यह हमारी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो कि टीयर 1 क्वालिफाई हो सकते हो, और टीयर 2 के लिए आप तैयारी कर सकते हैं अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो। काफ़ी लोग 115 120 बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूं, जो भी मैंने सारी चीज़ें देखी हैं अभी तक की, क्योंकि देखिए जो मैं कट ऑफ हमेशा डिस्कस करता आया हूँ उस हिसाब से जो डाटा निकल के आया है कुछ इस प्रकार से है कि टीयर 1 में कुछ इस प्रकार से आपके मार्क्स होने चाहिए। यानी कि यूआर कैटेगरी के अगर आप हो तो 132 135 के बीच, ओबीसी में 125 से 128, ईडब्ल्यूएस में 125, एससी की बात करें 117 से 120। अब एसटी में करीब 110 के आसपास जा सकती है। उसमें भी मैंने एवरेज लेकर के अगर बताऊं तो प्लस माइनस 2-3 कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अदर कैटेगरी आप लोग देख लीजिएगा कुछ इस प्रकार से आपका रहने वाला है। अब सोचो कि इतना हाई जाएगी तो इतना भी ज़्यादा मैं आपको बता दूं कि इससे कम भी नहीं जाने वाली है। हाँ मैंने ये भी कहा कि थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये जो डाटा मैं बता रहा हूँ अभी तक के आपके बताए हुए डाटा पर है। क्योंकि देखिए अभी आपने क्या कर रहे हैं कि जो भी अटैम्प्ट आपने किया आपको क्लियर नहीं है कि हमने एकदम सही तरीके से अटैम्प्ट कितना किया, कितना भी आप एनालिसिस कर लो, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आंसर के आने के बाद 2-4 क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं, ठीक है। तो आंसर के आने के बाद ये और भी कट ऑफ जो है डिक्रीज हो सकती है, ये भी मैं आपको कह रहा हूँ, है ना। तो इतना आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और आगे मैं जो है जैसे आंसर की आती है आपको अपडेट कर दूंगा। फाइनली आंसर की जो है आपकी एग्जाम तो खत्म हो चुके हैं, तो क्योंकि आफ्टर एग्जाम जो है 8 से 10 दिन में आंसर की आ ही जाती है, तो बहुत जल्द आपके आंसर की आने वाली है, उसका इंतजार बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। वो आंसर की के एनालिसिस मैं आपको दिखाऊंगा, कट ऑफ क्या जाएगी, उसके बाद मैं जो बताऊंगा बिल्कुल सटीक रहने वाली है। लेकिन आप लोग इतने अगर मार्क्स बन रहे हैं तो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। अगर 2-4 मार्क्स कम भी हैं फिर भी आप टीयर 2 के लिए तैयारी कर सकते हैं।